चीन में भी पहले बहुत ज़्यादा प्रदूषण हुआ करता था, हवा वहाँ पे सांस लेने लायक नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रयास किए और कुछ साल में उनकी हवा काफ़ी साफ हो गई और आजकल तो 50 और 100 के आसपास AQI घूमता है। पिछली तुलना में तो आपको इस बार ठीक लगी होगी। पर से इस बार दिवाली भी तो पहले आ गई ना, अगर पहले नहीं नवंबर आती, में वो आती तो पिछली बार तो बारिश ज्यादा हुई थी, लेकिन इस बार तो उतना भी नहीं था और पहले नहीं आती। इसमें पराली का जो 40% रिडक्शन हुआ है वो बहुत बड़ा कारण भी रहा है। हमारे दर्शकों को मालूम भी हो, कुछ हो सकता है ना मालूम हो, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि जो पंजाब में सोइंग सीजन है, वो 2009 में एक नया कानून आया जिससे कि जब पहले फसल उगाई जाती थी उस प्रोसेस को डिले कर दिया गया। अगर पहले उगती तो पहले वो कटती और फिर मानसून में ही खत्म हो जाती, लेकिन चूंकि उस वक्त पे पानी का लेवल कम है, इस वजह से सुखबीर बादल की सरकार ने डिले किया कुछ हफ्ते से और काफ़ी हद तक उसी के बाद ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करें? ऐसा है, हम लोग मई जून से लगातार मीटिंग शुरू करते हैं। अगर जो फसल आती है उसका कितना प्रोडक्शन आने वाला है, उससे कितना वेस्ट आने वाला है, उस वेस्ट का कंजम्पशन क्या है। अगर उस वेस्ट के कंजम्पशन के लिए हमने प्रॉपर बायोफ्यूल की व्यवस्था, प्रॉपर बायोफ्यूल को इकट्ठा, क्योंकि किसान को क्या होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको अपने खेत में से निकालना है। तो जो हमने अभी यहाँ पर ये जो पानीपत में एथेनॉल में हमने लगभग 2 लाख टन का जो व्यवस्था करी है, सेम अगले साल तक हम रोपड़ में भी उसको शुरू कर देंगे। CPCB ने एक योजना दी है जिसमें उन्होंने कैश इंसेंटिव देने की बात करी है। इस बार कुछ मैंने यंग एंटरप्रेन्योर को बुला करके उस योजना से उनको परिचित कराया था। अगली बार उस योजना को हम डिस्ट्रिक्ट तक लेकर के यंग एंटरप्रेन्योर को कहेंगे और हम कहेंगे कि CPCB जो आपको एक नया प्रोत्साहन का ये जो काम दे रही है, इसको आप अपनाइए और एक 15 दिन के अंतर्गत अगर ऐसे छोटे छोटे प्लांट लगे होंगे तो वो इसका सही तरीके से डिस्पोजल करेंगे। इस बार हमने उसको 40% हम लोगों ने हरियाणा में उस चीज़ में सफलता पाई है। उसके साथ ही साथ सरकार ने जितने भी दिल्ली के आसपास चलने वाले जो थर्मल पावर हैं, उसमें उन्होंने ये जिसको चलाने के लिए एक अनिवार्य शर्त करी कि आपको इतना 5% बायोफ्यूल करना पड़ेगा। इस बार मुझे खुशी हुई कि NTPC ने विशेष रूप से अपने संयंत्रों में उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन NTPC के साथ बाकी संयंत्रों में भी हमने इस बार काफ़ी प्रयास किया। लेकिन ये NTPC का उदाहरण अगर बाकी के संयंत्रों में थर्मल पावर में लेंगे तो वहाँ भी इसके डिस्पोजल में हमको काफ़ी मदद मिलेगी। पर्यावरण से निकलते हुए कुछ देर के लिए हम लोग श्रम की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लेबर मिनिस्टर भी हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में था चुनाव की कवरेज के लिए और वहाँ पे मैंने पाया कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा इशू था और वहाँ पे जो स्थानीय BJP के जूनियर लेवल के नेता थे वो तो कह रहे थे कि यार हम तो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाए क्योंकि हमारे वोटर चाहते हैं, ये केंद्र सरकार मान नहीं रही तो हम लोग क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब कांग्रेस चूंकि हिमाचल में जीती और उसको लगा कि इस इशू में ट्रैक्शन है, तो अब वो लाजमी तौर पे इसको बाकी राज्यों में भी बढ़ाएगी। क्या आपको लगता है कि ये न्यू पेंशन स्कीम जो है राजनीतिक तौर पे BJP को नुकसान पहुंचा रही है? मेरा मानना ऐसा नहीं है। हम देश की अर्थव्यवस्था को लेते हुए सोशल सिक्योरिटी पे हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। सोशल सिक्योरिटी में हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी पूरी मिले, लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो निर्णय लिए जाते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है। और मैं निश्चित रूप से, कभी आप बड़ा समय देंगे, केवल इसी विषय पे अगर समय देंगे, तो मैं आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ विषयों को रखने को तैयार हूँ। हल्का सा तो बता दीजिए, क्योंकि आपको लॉस तो हो रहा है इससे। मैं हल्का सा आपको ये बताना चाहूंगा कि सोशल सिक्योरिटी सरकार का कंसर्न है, हम किसी को नुकसान नहीं होना दे चाहते। सोशल सिक्योरिटी हमारा है, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक व्यवस्था दोनों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। हम खत्म करने से पहले चाहते हैं कि साल का जो एजेंडा है वो आप हमें बता के जाए। मैं देख रहा था कि आप मेंटली प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्या करेंगे। जब पिछला सेशन चल रहा था तो वो स्क्रीन वहाँ पे, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उस पर आपका आने वाले साल का एजेंडा दे के जाए।